नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के बागी दौरा, रामगंज मंडी और पिपलदा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राजस्थान में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में बागी दौरा, रामगंज मंडी और पिपलदा विधानसभाओं में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विश्व कप की हार पर जहां पूरा देश आंखों में आंसू बहा रहा था, वहीं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी खुश हो रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि आज देव उठानी 11 से देव उठानी पर देव जागेंगे और कांग्रेस सो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कांग्रेस राजस्थान से बाहर हो जाएंगी। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत बम्पर होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वंशवाद को लेकर कहा कि मैं तो हैरान हूं, वंशवाद परिवारवाद चल रहा है। अब एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा श्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री है। वंशवाद का सफाया हो गया है। मध्य प्रदेश में भी इनकी बड़ी दादागिरी चलती थी, लेकिन 4 बार से तो मामा ही मुख्यमंत्री है और आज फिर कह रहा हूं 5वीं बार भी हम सरकार बनाकर ला रहे हैं। ये कांग्रेस हमें रोक नहीं सकती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए बेकरार है, क्योंकि 5 साल में गहलोत सरकार की राजस्थान का सत्यानाश कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 12,000 रुपए आएंगे। मध्य प्रदेश की योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सभी के पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी दी जाती है, वैसे ही राजस्थान के बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा लाडली बहना योजना व लखपति बहना का भी जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करना है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में प्रचार प्रसार के अंतिम दिन 3 विधानसभा सीटों पर विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए उपस्थित जनसमुदाय को भारतीय जनता पार्टी की जीत का संकल्प दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है और अब राजस्थान को भी डबल इंजन सरकार के साथ आगे बढ़ना है। राजस्थान को पिछड़े राज्यों से निकालकर विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। इसलिए 25 नवंबर को कमल के फूल की बटन दबाकर भाजपा के सभी उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से विजय बनाना है और राजस्थान में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। और कह दिया कि हमारे बच्चे तिरंगा लेके निकलेंगे, तिरंगा हाथ में लेके वो निकले तो युद्ध विराम हो जाए। हमारे बच्चे तिरंगा लेके निकले थे तो रूस भी रुक गया और यूक्रेन भी थम गया। तिरंगा लेके हाथ में भारत माता की जय बोल के हमारे बच्चे सुरक्षित वापस भारत आ गए। आज इस मुकाम पे भारत खड़ा है और इसलिए मैं आपसे आज रामगंज मंडी में निवेदन करने आया हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बीजेपी की लहर चल रही है चारों तरफ। कांग्रेस की गारंटियों के धोखे में मत आना। ये झूठे लोग कभी भी गारंटी पूरी नहीं करते। चुनाव आते तो अशोक गहलोत ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन गहलोत दादा ने कभी ये नहीं किया, कभी नहीं किया। यहाँ तो कांग्रेस के राज में 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला और गहलोत जी घोटाला, घोटाला है। इन्हें कभी पूरा नहीं किया, लेकिन इनकी गारंटी के चक्कर में मत आ जाना। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए, 6 महीने से लगे, ये भी लो लो, ये भी ले लो। एक कथा सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। दुनिया से कोई मतलब नहीं था, भगवान की भक्ति करते थे और मस्त रहते थे। कई पक्षी भी उनके आश्रम के आसपास आते थे। एक बार एक शिकारी की नजर लग गई कि पक्षी बहुत आते हैं, यहाँ से आसानी से पकड़ के ले जाए जा सकते हैं। तो शिकारी दाने लेके आया और दाने डाले। जैसे ही दाने डाले, पक्षी दानों पर बैठ गए। शिकारी ने जाल बिछाया तो पक्षी फंस गए और शिकारी पकड़ के ले गया। अब रोज ऐसे ही होता, शिकारी आता, दाने लाता, दाने डालता
और उसके बाद जाल बिछाता, पक्षियों को पकड़ के ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते। एक दिन ने पक्षियों को बुलाया और कहा, देखो एक मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, अगर ये मंत्र तुम रट लोगे तो तुम इस शिकारी से बच जाओगे। पक्षी खुश हो गया, बोले बाबा मंत्र बताओ। तो बाबा ने कहा, मैं जो कहूं वो रट लो, शिकारी आएगा। तो सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा। दाना डालेगा, तो सबने कहा दाना डालेगा। जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा ने सोचा कि अब ये फंसेंगे नहीं। दूसरे दिन शिकारी आया, देख के पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा कि शायद अब दाल गलेगी नहीं, लेकिन फिर भी सोचा जाए ट्राई करके देखो, दाने डाल के तो देखते हैं। और दाने डाल दिए। जैसे ही दाने डाले, पक्षी उड़ने लगे दानों की तरफ, और उड़ते उड़ते भी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दानों पे बैठे, शिकारी ने फिर जाल बिछाया, पक्षी जाल में फंस गए और पकड़ के ले गया। लेकिन जब ले जा रहा था, तब भी पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मैं आपसे कहने आया हूं, गहलोत आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। अरे भैया फंसोगे तो नहीं? इनकी झूठी गारंटी में मत फंसना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। मेरी आप सबसे अपील और प्रार्थना है, भाई मदन दिलावर जी कद्दावर नेता, जुझारू नेता, आपके सेवक हैं। इस बार राजस्थान में अपनी सरकार बन रही है, इसलिए मदन दिलावर जी को आपका आशीर्वाद दीजिए। मदन दिलावर केवल विधायक नहीं, और भी आगे बढ़ के क्षेत्र की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और पड़ोस से जो जरूरत पड़े, दिलावर जी पानी की बाकी चीजों की फिर सिस्टम तैयार करवा लेना, पानी भिजवाने में हम आपका साथ देंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, मदन दिलावर जी को विजयी बनाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। बोले तैयार है? अरे सब जोर से बताएं, तैयार है? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, दिलावर जी को विजयी बनाएंगे।